Hello guys, in this video we will study about product life cycle. A product life cycle is the length of time from a product first being introduced to the consumer until it removed from the market. Product life cycle कब तक चलती है? जब वो इंट्रोड्यूस की जाती है और तब तक चलेगी वो आगे जब तक मार्केट से वो प्रोडक्ट हटाया नहीं जाता. ओके. Product life cycle are used by the management and marketing professional to help determine advertisement schedules, price points, expansion to new प्रोडक्ट, मार्केट, पैकेजिंग. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में सारी चीज़ की जाती हैं मैनेजमेंट के द्वारा, प्रोफेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं. अब देखते हैं स्टेजेस क्या रहने वाली है इसकी. यू कैन मेक दिस ग्राफ और अदरवाइज इफ़ यू डोंट लाइक दिस यू कैन मेक दिस ऑल्सो. ओके. So let's start. Introduction stage. Introduction stage में क्या होता है? When a product first launch, sales will typically be low and grow slowly. तो इसमें बताया गया है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो जो सेल है वो कम रहेगी और स्लोली ग्रो करेगा. ठीक है. इन दिस स्टेज कंपनी प्रॉफिट इज स्मॉल. जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम होगा और इफ़ एनी as the product is new or untested. अगर प्रोडक्ट न्यू है और अनटेस्टेड है तो क्या होगा? हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम रहेगा. The introduction stage requires significant marketing efforts as customer may unwilling or unlikely to test the product. Introduction stage में जो marketing efforts ज़्यादा लगाने पड़ते हैं क्योंकि कस्टमर में अनविलिंग होते हैं बाय करने के लिए, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है अगर हम ये प्रोडक्ट खरीदते भी हैं तो क्या पता कैसा निकले, क्यों पैसे वेस्ट करें. तो कस्टमर ये सोचते हैं. देयर आर नो बेनिफिट फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कोई भी बेनिफिट नहीं होता इकोनॉमीज में हमारी में. एज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ नॉट मैक्सिमाइज. जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मैक्सिमाइज नहीं होती. देयर आर टू स्ट्रेटजी इन दिस इंट्रोडक्शन स्टेज में. दो स्ट्रेटजीज आती हैं हमारी. कौन कौन सी? प्राइस स्कीमिंग या रिडक्शन बोल सकते हो. हमें प्राइस को कम रखना होता है. प्राइस पेनिट्रेशन, इसमें क्या होता है? एस्टेब्लिशिंग अ लो प्राइस टू क्विकली एंटर द मार्केट प्लेस. हमें प्राइस को कम रखना पड़ेगा. और एंड कैप्चर मार्केट शेयर बिफोर इंक्रीजिंग प्राइस रिलेटेड टू द मार्केट ग्रोथ. अगर हम मार्केट की ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्राइस है उसको कम रखना पड़ेगा. नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ. द ग्रोथ स्टेज सेल्स रेवेन्यू यूजुअली ग्रोज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम टेक ऑन पॉइंट. Economies of scale are realized as sales revenue increase faster than cost and production reaches capacity. Competition in the growth stage is often price. इस ग्रोथ में क्या बता रखा है कि हम अपने कंपटीशन इस ग्रोथ स्टेज को, जो कंपटीशन है वो ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें कंपटीटर भी सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करता है. इन दिस ग्रोथ स्टेज द प्रोडक्ट ग्रोज कंपटीशन इंटरवेन. देखो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि कंपटीशन की स्टेज भी होती है तो हमें संभल कर चलना पड़ेगा. और अपने कुछ हम क्या कर सकते हैं? ग्रोथ करने के लिए कुछ फ्री दे सकते हैं, जैसे कि बाय टू गेट वन फ्री. तो ऐसे स्कीम्स लेके आ सकते हैं. तो इससे क्या होगा? हमारी जो हमारी मार्केट है वो ग्रो कर जाएगी. नेक्स्ट वन इज़ मैच्योरिटी. इन दिस स्टेज प्राइस अंडरकटिंग एंड इंक्रीज प्रोमोशनल. तो इसमें हम प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं. ओके. एफर्ट्स आर कॉमन एज कंपनीज ट्राई टू कैप्चर कस्टमर्स फ्रॉम कंपटीटर्स. तो जो क्या करती है कंपनीज, कंपटीटर के कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है. तो ये कैसे होगा? प्राइस को अंडरकट करके और प्रमोशन करके. ठीक है. द बिगेस्ट चैलेंज इन द मैच्योरिटी स्टेज इज ट्राइंग टू मेंटेन द प्रॉफिट भी चाहिए है हमने और सेल्स को भी ज़्यादा करना है. तो ये था हमारा मैच्योरिटी स्टेज में. लास्ट वन इज डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? इन दिस सेल ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट टू फॉल एंड प्रॉफिटेबली डिक्रीज. तो जो क्या है हमारा प्रोडक्ट है वो गिरने लग जाता है और प्रॉफिट कम हो जाता है. दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द मार्केट एंट्री ऑफ द इनोवेशन. और ये किस कारण होता है? क्योंकि मार्केट में किसी दूसरी कंपनी ने एंटर कर लिया, उनके प्रोडक्ट हमारे से बेटर हैं. ठीक है.
और हमारा प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट लेके आ गए हैं जो हमारे से बेटर हैं, और तो क्या हो गया, तो कस्टमर्स की नीड्स उनसे बेटर, जो हमारे प्रोडक्ट से बेटर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस हमने पढ़ लिए हैं। हमारा चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू ऑल आउट।